दोस्तों मान लीजिए कि आप एक स्पेस शिप में हैं और आप फास्ट गति से ट्रैवल कर रहे हैं। मान लीजिए कि 99.9% ऑफ लाइट स्पीड से। आई नो दिस इज अ हाइपोथेटिकल, लेकिन मान लीजिए कि ऐसा हो रहा है। आप एक मिशन पे है और आपका मिशन ये पता लगाने का है कि यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं और आप इसी डायरेक्शन में बहुत ही हाई स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन आप अचानक एक ऐसे एरिया में प्रवेश कर लेते हैं जहां पर कुछ भी नहीं है। ना वहां पर तारे हैं, ना गैलेक्सीज है, ना कोई अवकाशी पिंड है और ना ही लाइट है। ये एक काली अंधेरी दुनिया है जहां पर दूर दूर तक यानी कि लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक कुछ भी नहीं है। आप इस अंधेरे में ऑलमोस्ट लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। आप इस अंधेरे में जैसे जैसे बढ़ रहे हो वो और लगातार बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है और ये अंधेरा खत्म होने का नाम तक नहीं ले रहा। सोचिए क्या होगा अगर स्पेस में आप किसी ऐसी जगह में प्रवेश कर ले। जी हाँ दोस्तों, स्पेस में ऐसी एक जगह है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ और आज हम बात करेंगे द ग्रेट नथिंग यानी कि द सुपर वाइड के बारे में। अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप नॉलेजेबल कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो द नॉलेज के एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके जरूर डाउनलोड करें। विज्ञान की उन्नति के बाद हमारी दुनिया के बहुत सारे रहस्य सुलझ गए हैं। हमने एवरेस्ट की ऊंचाई भी नाप ली और मैरियाना ट्रेंच की गहराई भी। और अब हम इंसानों को यह गुमान भी होने लगा है कि हम अब तक की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन है। लेकिन आसमान की ओर देखते ही हमारा ये भ्रम टूट जाता है। हमारे सर पे रखी ये सितारों की टोकरी हमारा सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। इस टोकरी का हर हिस्सा हमारे लिए एक बंद ताला है जो क्यों है, कैसे है, हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि हमारा विज्ञान भी ब्रह्मांड के जन्म के बारे में पक्के से आज भी कुछ नहीं कह सकता और ब्रह्मांड के छोर के बारे में भी हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। हम आज भी इस सब के बारे में बहुत बहुत पीछे हैं। और दोस्तों ये वो चीजें हैं जो नजर आती है और इसके बारे में आज नहीं तो कल हम कुछ ना कुछ जान ही लेंगे। लेकिन वो चीजों के बारे में क्या जो नजर नहीं आती है, या यूं कहे कि जिसके अंदर क्या है, कैसे है, कब से है और किस हद तक है, वो कुछ भी हमें नजर नहीं आता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बूटीज वॉइड के बारे में, या जिसे द सुपर वॉइड भी कहते हैं और इसे कुछ लोग द ग्रेट नथिंग भी कहते हैं क्योंकि वॉइड का मतलब होता है शून्य। ये वॉइड हमारे अंतरिक्ष में किसी सूखे तालाब की तरह है। और दोस्तों इस वॉइड की डेफिनेशन की बात करें तो ये अंतरिक्ष में दो मैटर के बीच का एक खालीपन या खाली जगह है। लेकिन दोस्तों ये आपके और आपके फोन के बीच के खाली स्पेस की तरह नहीं है, क्योंकि आपके और आपके फोन के बीच की खाली जगह में तो हवा है, वातावरण है, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन असल वॉइड में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में उसका स्पेस आमतौर पर एक बड़े हिस्से में खाली नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड में एक निश्चित दूरी के बाद कोई ना कोई ग्रह, कोई ना कोई गैलेक्सी, कोई ना कोई अवकाशी पिंड या कम से कम प्रकाश की किरणें तो मिलती ही है। लेकिन ब्रह्मांड में कई हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक कोई तारा नहीं है, कोई गैलेक्सी नहीं है, कोई भी अवकाशी पिंड नहीं है और जहां पर प्रकाश की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। इस अंधेरी जगहों को वॉइड कहते हैं। लेकिन ये बस कुछ कुछ अंतर के ही होते हैं और कुछ दूरी के बाद प्रकाश की किरणें आनी शुरू हो जाती है। कुछ न कुछ दूरी के बाद ब्रह्मांड के पिंड अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं और ब्रह्मांड के ऐसे वॉइड को स्मॉल वॉइड्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहां बहुत बड़ा खाली स्पेस है, इतना बड़ा जिसकी कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है। इस खाली स्पेस में अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी तक ना कोई ग्रह है, ना कोई तारा है, ना कोई गैलेक्सी और ना ही प्रकाश की किरणें हैं। ये मानो एक स्याह अंधेरी दुनिया है, एक खाली स्पेस जहां पर कुछ भी नहीं है और इसे ही कहते हैं द बूटीज वॉइड या सुपर वॉइड। सुपर वॉइड्स के बारे में दुनिया में सबसे पहले सन 1961 में बात हुई थी। इस साल ब्रह्मांड में कुछ चीजों की मैपिंग की गई थी और तभी हमारे वैज्ञानिकों के सामने आया ये वॉइड और इसके बाद सन 1981 में इसे ऑफिशियली ढूंढ निकाला गया। ये वॉइड एक विशाल समुद्र की तरह है, लेकिन समुद्र में भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, पर इस वॉइड में तो कुछ भी नहीं था। पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये है कि हम इंसान वहाँ क्या है वो देख नहीं सकते।
हाँ, सच ये है कि वहां पर ना कोई पिंड होते हैं, ना कोई सूरज होते हैं, ना कोई गैलेक्सी होती है और ना ही कोई रोशनी होती है, ना कोई गैस होते हैं और ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन वहां पर भी उस खाली स्पेस में भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तो होते ही होंगे, या शायद वो चीजें भी हो सकती है जो इतनी सूक्ष्म हो जिसे हम कभी देख ही नहीं सकते। दोस्तों इतना ही नहीं, इस बॉडीज वॉइड में हमें कुछ छोटी छोटी गैलेक्सीज भी मिली है, लेकिन ये गैलेक्सीज बहुत छोटी है और एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर स्थित है। आप यूं मान लो कि भारत जितने इतने बड़े देश में सिर्फ 15 लोग रह रहे हैं और ये 15 लोग में भी एक कश्मीर में रह रहा है, तो एक कन्याकुमारी में रह रहा है, एक गुजरात में रह रहा है और एक उत्तर प्रदेश में रह रहा है, और ऐसे ही बाकी लोग कुछ कोनों में अलग अलग बहुत दूरी पर रह रहे हैं, जबकि आमतौर पर हर स्क्वायर किलोमीटर में 150 से 200 लोग कम से कम होने चाहिए थे। अब इस हिसाब से सोचे तो सोचिए कि भारत एक पूरा खाली देश हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े विस्तार में सिर्फ 15 लोग ही हैं। इसी तरह दोस्तों इस सुपर वॉइड नाम के बड़े विस्तार में बहुत ही कम, यानी कि अब तक हमने 60 गैलेक्सी ही ढूंढी है, और वो भी इसके छोर पे, इसके आसपास ही है, जबकि इसका बीच का विस्तार लगभग खाली है। और ये विस्तार हमारी पृथ्वी से 700 मिलियन लाइट ईयर दूर है, और इस बॉडीज वॉइड का डायमीटर करीब 330 मिलियन लाइट ईयर है। यानी अगर आपको इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है और अगर आप लाइट की स्पीड से चल रहे हो, फिर भी आपको इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में करीब 33 करोड़ साल लग जाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो इतना बड़ा खाली स्पेस में होना ही एक अजीब बात है, क्योंकि यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के मुताबिक इतने बड़े खाली स्पेस में करीब 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बीच वाले विस्तार में तो हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला है। दोस्तों ये अंतरिक्ष में बॉडीज विस्तार में है, इसलिए इसे बॉडीज वॉइड कहते हैं। और इस बॉडीज रीजन में हिंदू माइथोलॉजी में मेंशन सप्तऋषि तारे मौजूद है। ये सप्तऋषि तारे तो नजदीक हैं, लेकिन आप सप्तऋषि तारों को ध्यान से देखोगे तो उनके पीछे और उनके बगल में भी कुछ खास नजर नहीं आता है, और यही है वो द सुपर वॉइड। लेकिन दोस्तों धरती से सिर्फ आम आंखों से देखने से इस वॉइड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारे सामने समानांतर दूरी पर मौजूद एलिमेंट्स की इमेजेस भी इस तरह से ही आती है जैसे कि वो साथ हो। तो दोस्तों अब सवाल है कि इतना विशालकाय ये वॉइड आखिर अस्तित्व में आया कैसे? तो दोस्तों बॉडीज वॉइड का निर्माण कैसे हुआ ये तो आज तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसके बारे में कुछ थियरीज जरूर है। एक थियरी कहती है कि बिग बैंग के बाद जब मैटर यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सारा मैटर यूनिवर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होगा, कुछ डायरेक्शन में कम तो कुछ डायरेक्शन में ज्यादा मैटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। अब जहां पर मैटर ज्यादा था वहां पर ज्यादा गैलेक्सीज या ज्यादा अवकाशी पिंड बन पाए, लेकिन जहां पर मैटर कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वहां पर ऐसे वॉइड्स का निर्माण हुआ होगा। और अब जिस विस्तार में बॉडीज वॉइड है वहां पर शायद बहुत ही कम मैटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इतने बड़े विस्तार में निश्चित मात्रा में मैटर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि भूतकाल में इस ब्रह्मांड में, इस बॉडीज वॉइड के विस्तार में एक बहुत बड़े ब्लैक होल का निर्माण हुआ हो और उस विशाल ब्लैक होल ने अपने आसपास की सारी चीजें साफ कर दी हो। वहाँ कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि छोटे छोटे वॉइड्स बड़े होते गए और एक बॉडीज वॉइड में कन्वर्ट हो गए। लेकिन दोस्तों ये सारी की सारी थियरीज हैं। अभी तक हमें निश्चित रूप से ये नहीं मालूम कि इतना बड़ा खालीपन इस ब्रह्मांड में आखिर आया तो आया कैसे। वॉइड्स की एग्जिस्टेंस और डिस्कवरी के बारे में जानने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि आखिर इनका इंपोर्टेंस क्या है। इनमें कुछ ना होते हुए भी आखिर ये इतने जरूरी क्यों है? तो दोस्तों हवाई यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार ये वॉइड्स हमारी दुनिया के लिए स्पेस में नए रास्ते खोलते हैं। ये वॉइड्स हमारे कॉस्मो के इवोल्यूशन को समझाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो ये वॉइड्स टाइम ट्रैवल का जरिया भी बन सकते हैं। हालांकि ये फिलहाल सिर्फ एक मिथ है, लेकिन दोस्तों अगर आप समय को समझते हैं और आप ये जानते हैं कि टाइम पूरे यूनिवर्स में एक गति से नहीं बहता है, तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ब्रह्मांड में आप जितनी तेजी से सफर करोगे उतने ही आप भविष्य में गति करोगे। और लाइट की स्पीड से ना सही, लेकिन करीब करीब उससे थोड़ी कम स्पीड से भी ब्रह्मांड में किसी स्पेसक्राफ्ट से गति की जाए तो वहां बिताए कुछ दिन भी पृथ्वी के कई सालों के बराबर होंगे। और इतनी फास्ट गति से चलने पर सितारों, पिंडों और गैलेक्सीज से भरा ये पूरा ब्रह्मांड हमारे रास्ते में अवरोध पैदा करेगा। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद ये विशाल काय वॉइड ही है जिसके बीच में कुछ नहीं है, जिसके बीच हम सालों तक सुपर स्पीड से गति कर सकते हैं और जिसकी गहराई हमारे लिए एक नई दुनिया के ताले को खोल सकती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें। आपको इस पे नई नई चीजें पढ़ने को मिल जाएगी। और दोस्तों फिर मिलेंगे हेल्दी नॉलेज के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, टेक केयर।